नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। शहद भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के कपसेठी गांव के रहने वाले 32 वर्षीय वीरेंद्र उस समय गंभीर रूप से घायल हो गए जब वह ई रिक्शा लेकर करवी की ओर आ रहे थे। तभी अचानक उनका ई रिक्शा पराग डेयरी के पास पलट गया, जिस कारण से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। ये रिक्शा चलाता है तो चला रहा था, नहीं ध्यान दिया, गलती से पलट गया रिक्शा। चोट आ गई है तो उसी टाइम घर में थे, पता चला तो लेके आ गए यहाँ। आनन फानन परिजन उन्हें जिला चिकित्सालय लाए, जहां पर कुशल डॉक्टरों द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है। वीरेंद्र 32 साल, कपसेठी, पराग दूध डेयरी के 200 मीटर आगे थोड़ा। बबलू। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डॉक्टर ऑप्टिकल्स बालाजी कॉम्प्लेक्स, नमक फैक्ट्री चौराहा, कानपुर। जी हाँ, हमारे यहाँ ब्रांडेड एवं आंखों के नंबर वाले चश्मा उचित मूल्य पर मिलते हैं। धूप से बचाव हो या रात में मोटर कार की ड्राइविंग करते समय लाइट के बचाव से संबंधित चश्मे हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। साथ ही कंप्यूटराइज्ड आंखों की टेस्टिंग करके चश्मे बनाए जाते हैं। थोक हो या फुटकर सभी प्रकार के चश्मों की खरीदारी करने के लिए हमारे डॉक्टर ऑप्टिकल्स में आइए और अपने मनपसंद चश्मों को ले जाइए। साथ ही हमारे यहाँ विभिन्न कलरों एवं आंखों के नंबरों के कॉन्टेक्ट लेंस मिलते हैं। तो देरी किस बात की, आज ही अच्छे गिलासों के चश्मों के लिए हमारी दुकान में खरीदारी के लिए आइए। हमारा पता डॉक्टर ऑप्टिकल्स बालाजी कॉम्प्लेक्स, नमक फैक्ट्री चौराहा, कानपुर। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट की पहाड़ी थाना अंतर्गत कौहारी गांव की रहने वाली 35 वर्षीय महिला उस समय ट्रक की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गई। जब गांव में ही खड़े ट्रक को धक्का देकर किनारे किया जा रहा था, तभी बगल से गुजर रही यह महिला ट्रक की चपेट में आ गई, जिस कारण से वह गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं आनन फानन परिजन उन्हें जिला चिकित्सालय लाए, जहां पर कुशल डॉक्टरों द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं इस मामले में परिजन कुछ भी बोलने से कतराते नजर आ रहे हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, एसडीएम कॉलोनी, करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, एसडीएम कॉलोनी, करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। आज दिनांक 27 फरवरी 2026 को चित्रकूट के नगर पालिका परिषद अंतर्गत प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय अरुण कुमार जी द्वारा नगर के विभिन्न वार्डों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पटेल चौक से नगर पालिका परिषद कार्यालय चित्रकूट धाम तक कोई भी सफाई कर्मचारी कार्यरत नहीं पाया गया। साथ ही सीएमओ चौराहा, पुरानी कोतवाली चौराहा के पास सफाई कार्य में लगे कर्मचारी अनुज एवं ब्रिजेश
बिना निर्धारित वर्दी के पाए गए। इस पर प्रभारी अधिकारी द्वारा संबंधित कर्मचारियों का एक दिन का वेतन रोके जाने के निर्देश दिए गए तथा भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न होने की सख्त चेतावनी दी गई। रामपुरी वार्ड संख्या 20 एवं भारतपुरी वार्ड संख्या 18 में डोर टू डोर कलेक्शन व्यवस्था का जायजा लिया गया। इस दौरान डोर टू डोर कलेक्शन में कार्यरत ड्राइवर कुलदीप, प्रकाश एवं राजा से व्यवस्था की जानकारी ली गई। वाहन संख्या 04 अशोक लीलैंड डोर टू डोर वाहन में नंबर प्लेट अनुपस्थित पाई गई, जिस पर सफाई निरीक्षक को निर्देशित किया गया कि सभी डोर टू डोर वाहनों में अनिवार्य रूप से नंबर प्लेट लगाना सुनिश्चित करें। सफाई एवं खाद्य निरीक्षक कमलाकांत शुक्ला को निर्देश दिए गए कि 100% डोर टू डोर कलेक्शन स्रोत पर पृथककरण सोर्स सेग्रीगेशन के साथ समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कराया जाए। वार्ड संख्या 18 पुरानी बाजार में सफाई नायक श्रवण मलिक की उपस्थिति में भगवान दीन चौराहे से मस्जिद तक सफाई व्यवस्था संतोषजनक पाई गई। सभी सफाई कर्मी निर्धारित वर्दी में कार्य करते हुए पाए गए। बारिश चाचा वाली गली में भी समुचित सफाई व्यवस्था संतोषजनक रही। पुरानी कोतवाली स्थित स्ट्रीट वेंडर जॉन को पटरी से ऊपर दुकान न लगाने तथा पॉलिथीन का प्रयोग न करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही कर निरीक्षक एवं सफाई एवं खाद्य निरीक्षक को निर्देश दिए गए कि नगर क्षेत्र में सफाई उपरांत यदि कोई दुकानदार कचरा बाहर फेंकता या रखता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध जुर्माना की कार्रवाई की जाए। पीए सिस्टम के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाकर नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के भी निर्देश दिए गए। धनुष चौराहे के निरीक्षण के दौरान ग्रिलिंग टूटी एवं गंदी पाई गई। अधिशासी अभियंता शुभम तिवारी को निर्देशित किया गया कि शीघ्र एस्टीमेट तैयार कर टूटी हुई ग्रिल को दुरुस्त कराया जाए। साथ ही सफाई निरीक्षक को वहां समुचित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। नगर क्षेत्र अंतर्गत समस्त लिगेसी वेस्ट की रिपोर्ट तैयार कर 2 दिवस के भीतर साफ सफाई कर अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए। नगर पालिका परिषद चित्रकूट धाम में प्राप्त IGRS शिकायतों के निस्तारण हेतु अधिशासी अधिकारी को निर्देशित किया गया कि स्वयं की रिपोर्ट संलग्न करते हुए संबंधित शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करें। निरीक्षण के दौरान सफाई एवं खाद्य निरीक्षक कमलाकांत शुक्ला, अवर अभियंता शुभम तिवारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक शिवा कुमार, सफाई नायक एवं अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डॉक्टर ऑप्टिकल्स बालाजी कॉम्प्लेक्स, नमक फैक्ट्री चौराहा, कानपुर। जी हाँ, हमारे यहाँ ब्रांडेड एवं आंखों के नंबर वाले चश्मा उचित मूल्य पर मिलते हैं। धूप से बचाव हो या रात में मोटर कार की ड्राइविंग करते समय लाइट के बचाव से संबंधित चश्मे हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। साथ ही कंप्यूटराइज्ड आंखों की टेस्टिंग करके चश्मे बनाए जाते हैं। थोक या फुटकर सभी प्रकार के चश्मों की खरीदारी करने के लिए हमारे डॉक्टर ऑप्टिकल्स में आइए और अपने मनपसंद चश्मों को ले जाइए। साथ ही हमारे यहाँ विभिन्न कलरों एवं आंखों के नंबरों के कॉन्टेक्ट लेंस मिलते हैं। तो देरी किस बात की, आज ही अच्छे गिलासों के चश्मों के लिए हमारी दुकान में खरीदारी के लिए आइए। हमारा पता डॉक्टर ऑप्टिकल्स बालाजी कॉम्प्लेक्स, नमक फैक्ट्री चौराहा, कानपुर। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के रेपुरा थाना अंतर्गत 19 वर्षीय अंकित उस समय अपने दूर के रिश्ते की विवाहित मौसी के प्रेम प्रसंग के चंगुल में फंस गया, जब मौसी अनीता के यहाँ उसका आना जाना था। यहाँ अरवारा है इनका गांव। हाँ, हम गए थे 22 तारीख को यहाँ से गए थे। हम भगा के नहीं ले गए, उनके लड़का खुद हमारे घर गया था। वहाँ मुझे पकड़ा था मेरे आदमी के सामने, फांसी लगा रहा था स्टॉल से। तो मेरे आदमी अपने भाई से बताया है, उनके भाई लोगों ने मेरे कपड़े उतार ले, मेरी पूरी जेवर नीच ली, मुझे नंगी करके घर से निकाल दिए थे। मेरी ब्लाउज जब भी फाट रखी है। तो जब इसने ऐसा किया है तो फिर मैंने कहा कि जब यहाँ ससुराल से तो मुझे निकाल दिया गया है, तो फिर मैंने कहा अब मैं कहाँ जाऊंगी, अब तो मैं अंकिता के साथ रहूंगी ना, अब तो मैं मेरी जिंदगी भी बर्बाद है ना। तो हम आपको बता दें, अंकित की प्रेमिका हमीरपुर जनपद के ललपुरा थाना अंतर्गत मोरा कांदा गांव की रहने वाली है। एक दिन मौसी के पति ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जिस पर उसके पति ने मौसी को घर से निकाल दिया, जिस पर मौसी और अंकित दोनों ही घर छोड़कर दिल्ली चले गए।
हाँ, अंकित को लेके गई थी हम समलखा में। अंकित करता था मछली पालन में रहता रहा है, मैं बेलदारी करती रही हूँ। हाँ, एक साथ रहते रहे हैं। हाँ, पति पत्नी के रूप में। और दिल्ली में 1 महीने बाद अंकित घर के ही पास सड़क के किनारे बेहोशी हालत में मिला और उसकी प्रेमिका उसको आनन फानन सफदरजंग अस्पताल ले गई, जहां पर लगभग 1 हफ्ते बाद उसको होश न आने पर उसके परिजन उसकी चित्रकूट ले आए। लड़के के साथ में, लड़के ने दिन भर दारू पी है अपने मालिक के साथ में। मैं रही नहीं रूम में, मैं काम में चली गई थी, शाम के आई थी तब मेरी लड़की बता रही थी, फिर कह रहा था कि मुझे मुर्गा खाना है, तो मेरे भैया कमरे में मुर्गा बना रहा था। भैया ने बना रहा था अपना, कह रहा था मैं जा रहा हूँ राजश्री लेने, फिर राजश्री लेने निकल आया है। मैं रोटी बनाती रही, इनकी लड़की सभी वहीं रहती हैं, दामाद भी वहीं रहे, तो मैं रोटी बना रही थी। तो एक निकल आए हैं, तो मैंने कहा कहाँ जा रहे हो, कहे गुटखा लेने, तो मैं कहा ठीक है ले आओ। फिर ये गुटखा लेने आए हैं, फिर गुटखा लेने में इनके साथ में ये पता नहीं चला है कि किसी ने मारा है कि ये एक्सीडेंट हुई है। हमें रोड में, हमें जब पता चला है तो रोड में हमें मिले थे, तो बाइक वाले आदमी ने जो आए थे आगे पीछे से, उसने उठा करके बगल में रख ली थी। अंकित 25 साल आधार कार्ड में अपना बताते रहे हैं, समलखा में रहते रहे हैं। वहीं अंकित के परिजनों का आरोप, उसकी प्रेमिका ने उसको जान से मारने की कोशिश की। मेरे लड़का को मारा गया, मारा जो है इसका जिम्मेदार अनीता, पंकज, सुलेखा। हाँ, पंकज इसी का भाई है और सुलेखा इसी की भाभी है। ये हाँ हाँ हाँ, ये लोग, लड़का मेरा इसी हालत में मुझे हॉस्पिटल में मिला। उनका यह भी कथन, इस मामले में वे पुलिस में प्रेमिका के खिलाफ कार्रवाई भी करवाएंगे। कार्रवाई करेंगे, FIR इनके नाम दर्ज होना चाहिए, पूछताछ होना चाहिए, रिपोर्ट ये लोग ने वही करवाई है, अभी मैंने कुछ नहीं करवाया। यहाँ पे हम आज लौट के आए हैं, सुबह 8 बजे यहाँ हॉस्पिटल में दाखिल हुए। अब सवाल यह उठता है, 2 बच्चों की मां मौसी अंकित के चंगुल में कैसे फंस गई, और चंगुल में फंसी भी तो उसने यह लिहाज भी नहीं किया कि वह 2 बच्चों की मां है। और अब अंकित के साथ हुई अप्रिय घटना के बाद उसका क्या होगा, हम आपको बता दें। मृतिका का एक बेटा 9 वर्षीय है और बेटिया 11 वर्षीय है। फिर रावेंद्र, मेरे 12 साल शादी के हो गए हैं, 2 हैं, एक लड़की एक लड़का। जिस समय पति ने छोड़ा था उस समय अपने बेटे को अपने पास रोक लिया था। वर्तमान समय में अंकित कोमा में है। लगभग 1 हफ्ता बीत जाने के बाद भी अभी तक अंकित को होश नहीं आया है। फिर ये जो है अंकित को लेके भाग गई। हाँ, फिर ये वहां से आई है, दूसरे दिन अंकित को लेके भाग गई, सीधा करबी से लेके भाग गई। ये लोग मिले, मेरा लड़का एकदम लतापत मुझे मिला डॉक्टरी। ये मिला जो है दिल्ली में और सफदरजंग हॉस्पिटल। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करबी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भाभा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करबी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट नादिन फीडर में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से अपने दोनों हाथ गंवा चुका संविदा कर्मी आर्थिक सहायता की मांग कर पहुंचा। जिलाधिकारी कार्यालय। क्या है, क्या मांग को लेकर है, क्या समस्या है? समस्या यह है, हमें सहायता चाहिए। और हम काम कर रहे थे, काफ़ी 6-7 साल हो गए, राजेपुर टाउन में काम कर रहे थे। जय साहब फ़ोन किए कि चले जाइए नानी फीडर में, काम खंभा टूट गया, उसको सही करवा लो। वहीं हमको करंट लगा है। कितने दिन हो गया? 24 नवंबर 2025। चित्रकूट जनपद के नादिन फीडर में हाई टेंशन लाइन में काम करते समय हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से दोनों हाथ गंवा चुके संविदा कर्मी
आर्थिक सहायता की मांग कर आज शुक्रवार की दोपहर 12 बजे जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा है। पीड़ित संविदा कर्मचारी नीरज निवासी कोल गदहिया कोतवाली करवी जनपद चित्रकूट ने बताया कि वह राजापुर पावर हाउस में संविदा कर्मचारी के रूप में काम करता था, जो बीती 24 नवंबर 2025 को वर्तमान जेई आदेश पर खटवारा के नादिन फीडर में लाइन ठीक करने गया था। शटडाउन लेने के बाद वह जैसे ही 11,000 लाइन के खंभे में चढ़ा, वैसे ही उसे करंट लग गया और वह बुरी तरह से झुलस गया था, जिसमें उसके दोनों हाथ कट गए। 11,000 से 11,000 में। जी। और कहाँ पर तैनात थे आप? राजापुर टाउन में, राजापुर टाउन में। और काम करने कहाँ गए थे? नादिन फीडर खटवारा के पास। आपके कार्य क्षेत्र में था वो? नहीं, दूसरी जगह भेजा गया था? दूसरी जगह, दूसरा फीडर था, नादिन फीडर। काहे से लगा था? 11,000 थी? 11,000 से। 11,000। जी। तो कुछ सहायता वायता मिली आपको? नहीं, अभी कुछ नहीं। पीड़ित का आरोप है कि विभाग द्वारा उसकी किसी भी प्रकार की सहायता नहीं की गई। दोनों हाथ कट जाने पर पीड़ित के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। उसे इलाज के लिए आर्थिक सहायता और एक नौकरी दी जाए, जिसको लेकर वह आज जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचा। क्या मांग को लेकर आए हैं आपका चाहते हैं? हाँ, एक नौकरी चाहिए हमें सरकारी, 10 लाख रुपए हमें इलाज के लिए चाहिए। इलाज के लिए? जी। क्या नाम है आपका? नीरज, नीरज। जी। पिता का नाम क्या है? श्री स्वर्गवासी बोधन प्रसाद, कहाँ के निवासी हैं? कोल गदई है, थाना कोतवाली का लगता है? करवी। करवी। कहाँ पर आए थे आज? डीएम साहब के पास। क्या कहा डीएम साहब ने? डीएम साहब बात किए हैं, कहा देखो 1 हफ्ते के लिए, बोले हैं कि आएंगे आपके यहाँ। हाँ जी। तो घटना में क्या कितना चोट लगी थी आपको? हाथ दोनों जल गए थे, पैर भी चल गए, कमर भी चोट लगी है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।